और इस बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर झारखंड से सामने आई है। जेपीएससी के तीनों सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर अजिता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हांसदा ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। सरकार के प्रतिनिधियों के साथ छात्रों की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला है। सीबीआई जांच की मांग से कोई समझौता नहीं, यह छात्रों का कहना है। और इस वक्त की यह बड़ी खबर, दरअसल रांची में जेपीएससी और जो परीक्षाएं जो थी उसमें कथित धांधली को लेकर छात्रों का जो आंदोलन है वो पिछले 16 दिनों से लगातार जारी है। दिवाकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या जानकारी है? देखिए गौरव, लगातार चूंकि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, झारखंड लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष का इस्तीफा पहले ही हो चुका है और सीआईडी की जो कार्रवाई लगातार हो रही है, इस मामले में कई जो उसके पदाधिकारी हैं वो भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जो कंपनी है जिसने एग्जाम कंडक्ट किया था उस कंपनी के भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जेपीएससी के जो अध्यक्ष थे उनके घर पर सीआईडी ने छापा मारा था, उनसे 3 बार बुलाकर करीब 10-10 घंटे की लंबी पूछताछ हो चुकी है। और कल इन तीनों सदस्यों को, जेपीएससी के जो तीनों सदस्य हैं, अजिता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हांसदा, इन तीनों से कल पूछताछ होनी थी और कल तीनों को पूछताछ के लिए सीआईडी ने सम्मन किया था और कल तीनों को हाजिर होना था। इससे पहले, अभी से थोड़ी देर पहले, 15-20 मिनट पहले करीब, इन तीनों ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। गवर्नर हाउस के सूत्रों ने मुझे कंफर्म किया है कि तीनों का इस्तीफा आ गया है। क्योंकि गवर्नर साहब वहां मौजूद है कार्यक्रम में, चूंकि आज ट्राइबल्स डे भी है तो उस कार्यक्रम में वो गए तो तुरंत ही मेरे ख्याल से इसका इस्तीफा भी मंजूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, उनकी पत्नी अजिता भट्टाचार्य इस लोक सेवा आयोग की सदस्य हैं और उन पर भी इस मामले में जो विद्यार्थी है वो कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। तो लगातार जो घिरते हुए और छात्रों की जो मांग है, उस मांग में एक महत्वपूर्ण मांग ये था कि जेपीएससी के जितने भी अभी पदाधिकारी हैं, जितने भी सदस्य हैं, सभी का इस्तीफा होना चाहिए और सारे लोगों की इंक्वायरी, प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए। तो इन तरह की जो मांग थी, इस बीच इन तीनों का इस्तीफा होता है तो आप समझ सकते हैं कि सरकार पर कितनी दबाव की स्थिति अभी बनी हुई है। क्योंकि कल छात्रों ने विधानसभा मार्च की घोषणा कर रखी है और उससे वो हिलने को तैयार नहीं है। आज दिन भर सरकार के जो प्रतिनिधि थे, चारों मंत्रियों के साथ विद्यार्थियों की अलग अलग बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक उस बैठक का कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि मंत्री के सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है कि कुछ बातों पर सहमति बनी है, लेकिन कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं, सीबीआई जांच के पॉइंट्स हैं या कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो पिछले परीक्षाएं हैं उस पर सीबीआई जांच कराने की जो मांग है, इन कुछ बिंदुओं पर अभी डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। इसीलिए अभी तक की जो बैठक है वो बेनतीजा रही है। हो सकता है कि कहा जा रहा है, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि इन लोगों से बात नहीं बन पा रही है मंत्री से, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री से इन छात्र प्रतिनिधियों की भी मुलाकात हो सकती है और ये डेडलॉक खत्म करने की कोशिश, क्योंकि कल जो मार्च होने वाला है, दिवाकर, अगला कदम क्या हो सकता है और मुख्यमंत्री स्तर पर इस पर भी कोई क्या फैसला हो सकता है? क्या कोई और बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि कल झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र, आपको याद होगा कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और विद्यार्थियों ने पहले से ही ऐलान कर रखा है कि कल विधानसभा का घेराव किया जाएगा 10 अगस्त को। तो वैसे में दबाव की स्थिति है। मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि ये डेडलॉक की स्थिति खत्म हो और विद्यार्थियों और सरकार के बीच जो ये तनातनी चली आ रही है उसको खत्म करने की कोशिश हो, ताकि कल का जो मार्च है उसको किसी तरीके से रोक दिया जाए। लेकिन अभी तक जो वस्तु स्थिति और विधानसभा के आसपास जो कटीले तार से जो घेराव किया जा रहा है और लंबे लंबे बैरिकेडिंग की जा रही है, उससे लग रहा है कि ये आंदोलन कल होगा ही। चलिए, देखने वाला होगा और साफ तौर पर इस पर हम सबकी नजरें लगातार बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, लगातार हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप अभी हमारा स्पेशल प्रोग्राम देखिए।